जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये सीखने वाले हैं कि अगर विक्स हाई है और मुझे स्ट्रेंगल ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकता हूं। सबसे पहली चीज, स्ट्रेंगल जाएंगे विदाउट हेज। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात आ जाती है विदाउट हेज क्यों ट्रेड करना है। विदाउट हेज तो बहुत रिस्की होता है। तो ये वाली चीज आप देखोगे कि जब भी विक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आप देखोगे प्रीमियम में जो जंप आता है वो लगभग 100% का हो जाता है। अब 100% का मतलब क्या है और प्रीमियम में जंप का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, आपको एक प्रीमियम का नॉलेज होना चाहिए। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी नॉर्मल डेज में कैसा बिहेव करता है। अगर हम चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी नॉर्मल डेज में, आप देखोगे एट द मनी पर क्या प्रीमियम होगा। वेडनेसडे को जिस दिन एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी वाले जो प्रीमियम होंगे वो होंगे लगभग 100 रुपए के आसपास। एक एवरेज रेट की अपन बात करते हैं। यही अगर अपन थर्सडे की बात करेंगे, एक्सपायरी के अगले दिन की, तो उस वाले केस में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या प्रीमियम होगा। तो अधिक से अधिक जो हमें प्रीमियम देखने को मिलेगा वो मिलेगा 300 रुपए के आसपास। यही होता है। पर जब विक्स बढ़ जाता है, जब कोई इवेंट होता है, उस वाले केस में आप देखोगे कि विक्स के बढ़ जाने से जो प्रीमियम में 100% का जंप आता है। अब आप देखोगे यहाँ पर फ्राइडे को भी अगर विक्स बढ़ गई है तो फ्राइडे को भी आप देखोगे आपको 900 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। अब बोलोगे ये कैसे कंडीशन पॉसिबल है? ऐसा होता है जब आपका मार्केट इलेक्शन वीक में जाता है, बजट वीक में जाता है, तो उस वाले समय पर हमको ऐसे प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इस वक्त कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर विक्स ऊपर गया है और तेजी से उसने क्रैश नहीं किया तो आपको ऐसे प्रीमियम कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको लेट भी मिल रही है तो आप इसको एज अ लर्निंग समझ करके और बिल्कुल समझ जाइएगा कि इस हिसाब से वर्किंग करी जाती है। अभी ध्यान देने वाली बात ये कि विक्स चल कितना रहा है, तो 24 के आसपास विक्स जो है चल रहा है। अब 24 विक्स पहुंच गया। आप देखो 10 का विक्स जो 10 पे स्टेबिलिटी लेता है वो 24 पहुंच गया है। तो अब मार्केट में विक्स वैसे भी, अब और जो आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में विक्स और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके मार्केट स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। हर समय आपको ऊंचे प्रीमियम नहीं मिल सकते, क्योंकि मार्केट भी एफिशिएंट होता जा रहा है। उसको पता है कि कौन सेलिंग कर रहा है, कौन बाइंग कर रहा है। तो ऐसे केस में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अपने को स्ट्रेंगल बनाना है। तो पहले अपन समझेंगे स्ट्रेंगल क्या होता है, फिर उसे कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, इसके बारे में अपन प्रॉपर चर्चा करेंगे। अभी विक्स जो है वो 24 पहुंच चुका। तो 24 का विक्स अगर आपको देखोगे कि घटना शुरू होगा तो आपके जो प्रीमियम इरोड होंगे वो बहुत तेज होंगे और बहुत शार्प होंगे। देखिए, दो प्रकार से प्रीमियम इरोड होते हैं। एक होता है 350 का 300 होना और एक होता है 900 का 300 होना एट द मनी पर ही। अब आप देखिए ये कितना बड़ा शिफ्ट है। तो ये वाले शिफ्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए स्ट्रेंगल बनाने में खूब मजा आएगा। अब कैसे मजा आएगा वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंगल का मतलब सिंपल सीधा है। चाहे मैं निफ्टी की बात करूं चाहे बैंक निफ्टी की एग्जांपल पे थे तो बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं। लेट सपोज बैंक निफ्टी चल रही है 49,000। तो आप देखोगे क्योंकि विक्स इतना बढ़ गया है कि एटीएम पर हमें 900 रुपए मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि एटीएम पर हमें 900 रुपए मिल रहा है, तो मजे की बात ये होगी कि यहाँ से हम 2000 पॉइंट दूर जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे 400 रुपए दिखाई देंगे। अगर हम वेडनेसडे को हैं, यही अगर हम थर्सडे को चले जाएंगे, फ्राइडे को चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 300 रुपए दिखाई देंगे। हम 2000 पॉइंट दूर है मार्केट से। आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट से हम कितना दूर है, 2000 पॉइंट दूर है। और ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि स्ट्रेंगल आप जितना दूर से खेलो उतना बढ़िया है। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, अगर आप 300 रुपए जाके कलेक्ट करते हो और उसे बेच देते हो और कंबाइंड स्टॉप लॉस लगा देते हो कि मैंने कंबाइंड 600 रुपए इकट्ठे करे। अब इस 600 रुपए के लिए मेरे लिए आप क्या करना है, एक रिस्क बना दो कि इफ दिस 600 बिकम 700 तो मैं एग्जिट कर दूंगा। पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलता है कि 700 हो गया, मैं आपको समझाता हूं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आदमी कंबाइंड प्रीमियम समझ नहीं पाता है। चलिए समझते हैं। आपने सी बेची 325 की और आपने पी बेची 300 की। आपका कंबाइंड प्रीमियम कितना आया? कंबाइंड प्रीमियम मतलब इन दोनों का सम, ये आया 625। अब अगर आप ये बोलते हो कि ये अगर 725 हो जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों के सम को ट्रैक करना है। मतलब आपको देखते रहना आपकी सी का एलटीपी क्या चल रहा है, आपकी पी का एलटीपी क्या चल रहा है। थोड़े थोड़े समय में दोनों फ्लक्चुएट होते रहेंगे। आपको हर 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में देखते जाना आएगा कि मेरा स्ट्रेंगल का जो कंबाइंड प्रीमियम है, यानी कि दोनों सी पी का सम जो है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर दोनों सी पी का सम बढ़ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। पर आप देखोगे कि ये होना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? दोनों का बढ़ना एक ही केस में होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, यानी कि वन साइड बहुत ही विग्रस मूव आएगा, तभी आप देखोगे कि यहां पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज आपके प्रॉफिट बनाने के चांस बहुत हाई है। प्रॉफिट की संभावना कितनी है, ये जो है ये पूरा इरोड होने की संभावना रखता है। कैसे? आप देखोगे एक साइड पी साइड का प्रीमियम या तो 100 रुपए जाएगा या सी साइड का प्रीमियम 100 रुपए जाएगा। दोनों में से कोई सा एक प्रीमियम पक्का 100 रुपए आना है और दूसरा वाला अपनी कॉस्ट को ही मैनेज करेगा, दूसरे वाला सिर्फ अपनी कॉस्ट को होल्ड करेगा। ऐसे में अगर आप हेज ले लोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि जो आप हेज लोगे वो हेज भी महंगा आना है। इसलिए यहाँ पे मार्जिन फुल लगने वाला है। जब हम इवेंट के समय पे या विक्स के समय पे सेलिंग करते हैं
तो ऑलवेज गो विदाउट हेज। यहाँ पे कोई हेज नहीं होना चाहिए, नो हेज। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा मैं बहुत ही रेयर केस में बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हेज के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, पर कुछ टाइम ऐसे आते हैं जहां पे हम बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि वहां मेरे पैसे बनाने की संभावना ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही गजब का है कि देने को तो मैं 100 रुपए देने को बैठा हूं, पर लेने को मैं 200, 250, 300 रुपए तक भी आ सकते हैं। कि दोनों तरफ से अगर 150 रुपए इरोड हो गए कि मार्केट कहीं चला ही नहीं, और 150 रुपए सी साइड से आ गए और 125 रुपए मुझे पी साइड से आ गए, तो मैंने फिर से पैसा कमा लिया। तो इस हिसाब से मैं बड़े पैसे यहां से बना सकता हूं, और बड़े पैसे बनाने के लिए इतना रिस्क हमको लेके जाना पड़ेगा। ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस हिसाब से विक्स पर हम हाई विक्स पर क्या करते हैं, स्ट्रेंगल्स को प्ले करते हैं। स्ट्रेंगल का मतलब एक दूर की कॉल शॉट, एक दूर की पुट शॉट। अब ऐसा मजा आ क्यों रहा है ये भी जानना जरूरी है, और ऐसा कब कब होता है उसके लिए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूँ किसके ऊपर, विक्स के चार्ट के ऊपर। अब आप देखो ये कंडीशन बन क्या रही है, ऐसा हुआ क्यों है। अब ऐसा मुझे यहाँ पे क्यों होता नजर आता है, ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यूअसली विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इलेक्शन शुरू हुए थे, जस्ट वोटिंग होना शुरू हुई थी, तो आप देखोगे यहाँ पे विक्स में बड़ा डिप आया था, और उस बड़े डिप के बाद से कंटिन्यूअसली विक्स राइज कर रहा है। तो विक्स डबल होने से आपके प्रीमियम 2-2.5 गुना बढ़ गए। एक और चीज, साथ में इवेंट भी है। अब इवेंट कब तक टिकेगा, इवेंट पूरा जून और जुलाई के आसपास का इंपैक्ट रखेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि आप पैसा बना सको। पर अगर आप हेज के साथ प्ले करने जाओगे तो होगा क्या कि अगर आप 300 रुपए का बेचोगे तो आप बहुत दूर जाके हेज नहीं ले पाओगे, आपको हेज लेनी पड़ेगी पास की। आप 200 रुपए की हेज भी खरीदोगे, आप देखोगे इससे ज्यादा डिके इसमें होगा, क्योंकि जो जितना ऑप्शन दूर का होगा उसमें उतना ज्यादा डिके होगा। कहने का मतलब अगर ये 200 का 100 आएगा तो ये 300 का कितना आएगा, 210 आएगा, 190 आएगा, ऐसा केस बनेगा। अब आप ऐसे केस में देखोगे क्या बना, वो 10 पॉइंट बना। अब 10 पॉइंट बनाने के लिए इतना रिस्क लेने का क्या मतलब कि हम दूर का स्ट्रेंगल भी बेच रहे हैं, फिर उसके बाद हम इवेंट के समय पे सेलिंग कर रहे हैं। तो रिस्क लेने का पॉइंट तब है जब हम कंबाइन प्रीमियम को फॉलो करें कि एक तरफ 300 बेचा, दूसरी तरफ 325 बेचा, और सिर्फ हमने स्टॉप लॉसेस लगा दिए, ना कि हम हेजेस लेकर के वेट कर रहे हैं कि वी विल होल्ड द ट्रेड लॉन्गर। तो ये चीज का ध्यान रख करके ट्रेडिंग करनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हाई विक्स में ऑप्शन सेलिंग करने का। इस जगह पे आप देखोगे ऑप्शन बायर का पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं आपको एक बेसिक सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन देता हूं। अगर विक्स 20 के ऊपर चला गया है तो आप समझ जाइएगा कि ऑप्शन बायर अब यहां से पैसा नहीं कमा सकता। पैसा कौन कमाएगा, पैसे कमाने की संभावना सबसे ज्यादा सेलर की है। ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाएगा जब वो पोजिशनल ट्रेड में होगा। अगर वो सोच रहा है कि इंट्राडे में मूव आएंगे और मेरा 50 रुपए का ऑप्शन जो है वो 200 रुपए तक जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 50 रुपए का ऑप्शन होगा ही बहुत दूर का। जब प्रीमियम हाई होते हैं तो 50 रुपए का प्रीमियम जो हमें पहले विक्स छोटा होने पर एट द मनी से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर मिल जाता था, अब वो कहां मिलेगा, 50 पॉइंट का प्रीमियम एट द मनी से हमें मिलेगा 500 पॉइंट दूर। अब 500 पॉइंट का मूवमेंट आया ही नहीं तो बायर कैसे पैसा कमाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी विक्स बढ़ जाए ऑप्शन बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे फोकस करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जो आप बाइंग में फॉलो करते हैं। अरे अगर आप 50 रुपए का ऑप्शन लेते और 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते तो आधा देने को तैयार थे ना। तो बस उसी प्रकार से आपको क्या करना है, कंबाइंड आपने बेचना है। और कैसा क्या ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जो है मैं सिर्फ 100 रुपए ऊपर का रखूंगा कंबाइंड का। अगर वो हिट हो गया तो कोई बात नहीं, सेकंड अपॉर्चुनिटी देखूंगा, थर्ड अपॉर्चुनिटी देखूंगा, पर लेके नहीं बैठूंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इंट्राडे ट्रेड करने के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि अब मेरे को ओवरनाइट रिस्क भी नहीं है। और अगर मार्केट ने इंट्राडे में थीटा डिके कर दिया या फिर विक्स यहां से ऐसा नीचे मार दिया, सिर्फ एक कैंडल भी उसने नीचे मारा, आप देखोगे कि आपको जो पैसा आएगा आपको उसे फटाक से लेके निकलना है। यहाँ पे टारगेट भी हमें जीरो करने नहीं बैठना है। हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा कि अगर मुझे आधा आ गया कंबाइन प्रीमियम का, मतलब मेरे को 300 रुपए आ गए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दे कितना रहा था 100 रुपए, ले कितना रहा हूं 300 रुपए। तो यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 100% ये वाले तरीके से वर्किंग करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाई विक्स में स्ट्रेंगल को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।